भारत के मौजूदा राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है और संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति जी का कार्यकाल खत्म होने से पहले पहले दूसरे राष्ट्रपति जी का चुनाव कर लेना जरूरी होता है। राष्ट्रपति चुनाव को लड़ने के लिए 29 जून तक नामांकन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद 18 जुलाई को मतदान किया जाएगा और 24 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनस एंड नाउ यू आर वाचिंग अनस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के अब तक के जो राष्ट्रपति रहे हैं उनसे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। एक इंडियन होने के नाते हमें अपने राष्ट्रपति जी से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो मालूम होना चाहिए और इसके साथ साथ ये सारे फैक्ट्स, ये सारे पावर पॉइंट्स आपके लिए यूजफुल साबित होंगे आपके एग्जाम्स के लिए, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्जाम हो या कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो। हर एग्जाम में राष्ट्रपति जी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान निर्माण सभा ने 24 जनवरी 1950 को संपन्न होने वाली अपनी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना राष्ट्रपति चुन लिया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभाला था। और इसके बाद 1952 और 1957 के आम चुनावों के बाद भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही राष्ट्रपति पद पर दोबारा निर्वाचित हुए थे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों ही सदन के सांसद, लोकसभा के और राज्यसभा के, इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं के विधायक वोट करते हैं और वोट यहाँ पर प्रेफरेंस के हिसाब से दिया जाता है कि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सेकंड प्रेफरेंस ये है। प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता की जो मतदाता हैं जो कि राष्ट्रपति के लिए मतदान कर रहे हैं वो किसे अपनी पहली प्राथमिकता और दूसरी प्राथमिकता और तीसरी प्राथमिकता यानी प्रेफरेंस दे रहे हैं। अक्सर राष्ट्रपति चुनाव की गणना के समय यानी जो मतदान हुआ है उन मतों की गणना के समय, उन वोट्स की गिनती के समय ज़्यादातर केस में ऐसा होता है, ज़्यादातर राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा होता है कि पहली प्रेफरेंस वाला व्यक्ति ही राष्ट्रपति बन जाता है और पहली प्रेफरेंस के मतों की गणना के दौरान ही राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। लेकिन 1969 यानी 1969 के राष्ट्रपति चुनावों में पहली बार ऐसा हुआ था जब दूसरी पसंद वाले मतों की गणना यानी गिनती की गई थी कि सेकंड प्रेफरेंस किनको दी गई है। उस वक्त वीवी गिरी राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। तब वीवी गिरी को निश्चित कोटा प्राप्त हुआ था और वो राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद भारत के दो ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनका पद पर रहने के दौरान निधन हो गया था। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के ऐसे राष्ट्रपति में से एक थे जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने भारत के सर्वोच्च पद पर बैठकर न सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया बल्कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सीधा जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनका कि ना कि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था और उनके कार्यकाल को एक बेहतर कार्यकाल के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल और श्री रामनाथ कोविंद, इन सभी के अलावा जो भी भारत के राष्ट्रपति रहे हैं वो सभी राष्ट्रपति पहले भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं और बाद में राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। यानी ये जो नाम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन नामों के अलावा भारत के जो भी राष्ट्रपति रहे हैं वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद पर रहने के बाद भारत के राष्ट्रपति बने थे। और जबकि भारत के ये सभी पूर्व राष्ट्रपति डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे, सीधे तौर पर राष्ट्रपति के लिए चुने गए थे। उपराष्ट्रपति पद पर ये सभी पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे, जैसा कि पहले ही मैंने बताया था, कि जो कि एक वैज्ञानिक भी थे और उसके साथ साथ वो अविवाहित भी थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की काफ़ी ज़्यादा बुक्स, उनके विचार आज भी स्टूडेंट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और पढ़े जाते हैं। उनको पढ़कर लोग न सिर्फ इंस्पायर होते हैं बल्कि उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने 1997 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश और इसके अलावा 1998 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सरकार की सिफारिश, दोनों ही सिफारिशों को मंत्री परिषद को दोबारा पुनर्विचार के लिए लौटाकर वास्तव में एक संविधान के रक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2002 में चुनाव सुधारों से संबंधित एक विधेयक सरकार को वापस लौटाकर वास्तव में सरकार को एक करार झटका दिया था। देश भर में राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का निर्वाचन वास्तव में एक इतिहास था। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में एक इतिहास था क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था
कि एक महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया गया था। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के कार्यकाल की आलोचना अक्सर इस आधार पर की जाती है कि उन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए एक बड़े स्तर पर दया याचिकाओं को स्वीकार किया था, जिसमें बड़े और संगीन अपराध जैसे भी मामले शामिल थे। इसके अलावा सितंबर 2013 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दागियों का बचाव करने से संबंधित एक अध्यादेश को सरकार को वापस लौटकर वास्तव में देश की राजनीति को एक सही दिशा में मोड़ा था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल भी बड़े स्तर पर दया याचिकाओं को अस्वीकार करने के रूप में जाना जाता है। वो भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति रहे थे जिन्होंने काफी ईमानदारी से अपना सारा जीवन देश के लिए समर्पित किया था और वर्तमान में मौजूदा सरकार के द्वारा भी उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देश के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे तो वक्त आने पे ही पता चलेगा, लेकिन अक्सर चर्चा की जा रही है कि हो सकता है कि किसी महिला को या किसी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को इस पद के लिए चुना जा सकता है। काफ़ी स्टूडेंट्स और काफ़ी कॉमन सिटीजन्स के माइंड में एक क्वेश्चन अक्सर उठता है कि हम सीधे तौर पर राष्ट्रपति को क्यों नहीं चुनते, यानी कि जनता सीधे राष्ट्रपति को वोट क्यों नहीं देती जैसे कि प्रधानमंत्री के लिए देती है। देखिए, संविधान निर्माताओं ने ये प्रावधान, ये प्रोविज़न इसलिए नहीं रखा कि अगर जनता सीधे राष्ट्रपति को भी चुनती और सीधे प्रधानमंत्री को भी चुनती तो इस स्थिति में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के बीच एक क्लैश, एक विरोधाभास उत्पन्न हो सकता था। राष्ट्रपति कहते कि मेरी सुनी जाए क्योंकि जनता ने मुझे चुना है, प्रधानमंत्री कहते कि नहीं, मेरी बात पहले मानी जाए, मेरी ही बात फाइनल हो क्योंकि जनता ने मुझे चुना है। तो अगर दोनों ही जनता के सीधे प्रतिनिधि या फिर जनप्रतिनिधि होते तो एक क्लैश की स्थिति, एक विरोधाभास की स्थिति, और ऐसा भी काफ़ी हद तक संभव हो सकता था कि किन्हीं मुद्दों पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही आमने सामने आ जाएं कि नहीं, मेरी बात मानी जाए या फिर मेरी बात पहले मानी। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को जनता का अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति को चुना जाता है, क्योंकि हमने विधायकों और सांसदों को चुना है और विधायक और सांसदों ने राष्ट्रपति को चुना है। तो राष्ट्रपति जनता के अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं और प्रधानमंत्री जनता के सीधे प्रतिनिधि होते हैं। तो संविधान निर्माताओं ने प्रावधान इसलिए रखा ताकि आगे जा दोनों ही व्यक्तियों के बीच, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच, किसी तरह की विरोधाभास की स्थिति ना हो। यही कारण था कि राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता के द्वारा नहीं लाया जाता। सो फ्रेंड्स, ये थे भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में बने उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियोस अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशंस तुरंत आपको मिल जाएं और एक भी वीडियो मिस ना हो पाए।